everyone, in this video we will learn how you can centralize the reporting. Reporting of what? एग्जाम्पल के लिए आपके 10, 40, 50 एम्प्लॉयज़ है, सब अपनी अपनी गूगल शीट्स पर काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उन सब का रिपोर्ट देखना, तो क्या आप 50 शीट पर या 40 शीट पर जाकर एक एक करके रिपोर्ट देखेंगे उन्होंने क्या काम किया, या आपके लिए ऐसा हो जाए कि केवल एक ही गूगल शीट खोलना पड़े और आपको 40, 50 जितने भी टीम मेंबर है सबकी रिपोर्टिंग सेंट्रलाइज एक ही गूगल शीट में आ जाए तो कैसा रहेगा। ये लाइव सीखते हैं और इससे होगा क्या, आपको एक एक करके रिपोर्ट नहीं देखना, सबका सेंट्रलाइज रिपोर्ट भी आ जाएगा, प्लस रियल टाइम सब कुछ अपडेट होगा। वो कभी भी उस शीट पर काम करेंगे अपनी शीट पर, तो आपको सब कुछ सेंट्रलाइज आ जाएगा। प्लस अच्छी बात यह है कि एक टीम मेंबर दूसरे का डेटा नहीं देख पाएगा, बट आप सबका सेंट्रली एक जगह रिपोर्टिंग देख पाएंगे और रियल टाइम अपडेट भी होगा। तो अब ये देखते हैं लाइव। नाउ वी आर लर्निंग हाउ यू कैन सेंट्रलाइज योर टीम ट्रैकिंग, यानी कि आपकी टीम दुनिया में कहीं से भी काम कर रही है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई लुधियाना बैठा है, कोई जयपुर बैठा है, राइट। तो सब जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो एक दूसरे का काम ना देख पाए, बट आप सबकी सेंट्रली रिपोर्टिंग एक जगह देख पाए और कहीं से भी, यानी कि आप लैपटॉप, मोबाइल, पीसी से दुनिया में कहीं पर भी हो, आप रिपोर्टिंग देख पाए कभी भी, राइट। सो उसके लिए हम सीखते हैं कैसे आप सेंट्रलाइज ट्रैक कर सकते हैं। उनकी सबकी अपनी अपनी गूगल शीट रहेगी टीम मेंबर्स की। जैसे कि एग्जांपल, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है राहुल, पंकज और रश्मि का। आपके 3 टीम मेंबर हैं, उनके जीमेल आईडीज पर 3 अलग अलग गूगल शीट्स हैं, राइट। सो आप क्या चाहते हैं, राहुल, पंकज और रश्मि एक दूसरे का डेटा ना देख पाए, बट आप तीनों का सेंट्रलाइज एक जगह देख पाए। एक जगह देखने का मतलब क्या है, आपको 3 अलग 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 गूगल शीट में जाकर देखने की जरूरत ना पड़े, आपको एक सिंगल गूगल शीट में तीनों का डेटा एक जगह मिल जाए। लेट्स सी लाइव कैसे हम ये करते हैं। या सो लेट मी मूव अहेड विद यू। सो ये देखिएगा, यहाँ पर राहुल का डेटा है, राइट, और यहाँ पर पंकज का डेटा है और यहाँ पर रश्मि का डेटा है, राइट। सो ये सैंपल डेटा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग शीट है जिसमें कि सबका डेटा आ जाए। मैं आपको समरी में बता रहा हूं पहले कैसे, कि यहाँ देखिएगा राहुल रिपोर्टिंग का जो डेटा है, यहाँ राहुल की शीट है, पंकज की शीट है, रश्मि की शीट है, और ये मानिएगा इनकी अपने अपने टीम मेंबर जो भी मेल आईडी होगा उस टीम मेंबर का, उसके साथ शेयर की जा चुकी है। मान लीजिए मैं यहाँ रश्मि का मेल आईडी डाल देता हूँ, यहाँ पर पंकज का मेल आईडी है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर और कोई मेल आईडी डाल देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, और कोई मेल आईडी डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए। राइट, हमने मान लीजिए मेल आईडी डाल दिया और सेंड कर दिया। अब ये तीनों का अपने अपने काम पर कंट्रोल है, बट आप चाहते हैं सेंट्रली सबकी रिपोर्टिंग आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले राहुल का जो डेटा है उसे क्या करते हैं, सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग। आपको बार बार जब भी खोलना है, आप इसका अपने मोबाइल में भी शॉर्टकट बना सकते हैं, लैपटॉप पीसी में भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो आपको हमेशा रिपोर्टिंग देखनी है, आपको तीनों की शीट नहीं देखनी। तो यहाँ पर जब राहुल रिपोर्टिंग है, पंकज रिपोर्टिंग है, रश्मि रिपोर्टिंग है और सेंट्रल रिपोर्टिंग है, तो इसमें डेटा कैसे आएगा देखते हैं। राहुल रिपोर्टिंग में डेटा आपको लाना है राहुल का, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा क्या करिए, एक एक सिंपल फंडा बना लीजिए। जिस भी शीट में सेंट्रल रिपोर्टिंग लाना है, सेम कॉलम में सेल में डेटा लेकर आइए। जैसे कि हम A2 ले लेते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनाते हैं, इक्वल टू, एक फॉर्मूला है, बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है, इंपोर्ट रेंज। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, IMPORT, इंपोर्ट आर लिखा। तो जैसे आप लिखेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करने का कुछ सेंस नहीं है, आप केवल टैब की प्रेस करेंगे ना, अपने आप वो ब्रैकेट भी लग जाता है। कई लोग क्या करते हैं, एक्सेल में या गूगल शीट में हाथ से ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हाथ से ही ऐसे ही क्लोज भी करते हैं, तो उसकी क्लोज करने की भी जरूरत नहीं होती है। आप टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट अपने आप आ जाएगा, राइट। जैसे उसने फॉर्मूला को पिक किया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसने बोला स्प्रेडशीट URL डाल दीजिए, राइट। सो वो डालना है, फिर उसके बाद रेंज जो स्ट्रिंग है वो देना है। तो आप क्या करेंगे, राहुल में सबसे पहले चलते हैं क्योंकि राहुल की रिपोर्टिंग यहाँ लेकर आना है। ये बोला स्प्रेडशीट का URL दे दीजिए। तो राहुल का जो URL है ना, ये देखिएगा URL जो है उसे कॉपी करना है आपको और सेंट्रल रिपोर्टिंग में आना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करना है। कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो URL यहाँ पर पेस्ट हो गया। किसका रिपोर्टिंग का URL है, राहुल का जो URL है शीट का वो लिया है आपने। अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया है तो बंद भी करना बनता है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे,
कॉमा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? दो आइटम जब भी फॉर्मूला में लेते हैं तो आप कॉलम कॉमा बीच में लगाते हैं, तो आपने कॉलम कॉमा बीच में लगाया। अब आप क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा वापस से शुरू करेंगे और इसमें क्या करना है आपको? राहुल का डेटा लेना है, तो आप राहुल का यूआरएल तो ले लिया है, बट हो सकता है यहाँ पर एक से ज्यादा शीट होती, 4 शीट होती, 5 शीट होती, तो हमें स्पेसिफिकली क्या बोलना है? इसमें राहुल वाली शीट पर जाकर डेटा लेकर आओ। तो हम क्या करेंगे? डबल क्लिक यहाँ करेंगे और राहुल का कंट्रोल सी करेंगे नाम, और यहां पर आकर क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। राइट, ये देखिएगा पेस्ट कर दिया है। और यहां पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। कौन सा मार्क? जो एक आई की तरह होता है, नीचे डॉट होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आपका 1 नंबर की के ऊपर। शिफ्ट के साथ आप 1 नंबर की दबाते तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, हमने वो लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? राहुल को सेलेक्ट किया और उसके अंदर एंट्री ले ली। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब आप समझ लीजिए, उसके अंदर एंट्री ले लिया। अब अंदर तो एंट्री ले लिया, बट इसे पता है ना डेटा कहां से कहां तक लेना है। A2 से लेकर आपको लेना है G, और यहां पर आप देखेंगे G33। तो आप मुझे आंसर डालकर बताइएगा, YouTube वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, या जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां डालिएगा कि आपको यहाँ क्या लेना चाहिए। A2 से लेकर G33 लेना चाहिए या केवल G लेना चाहिए? तो कुछ लोगों ने आंसर दिया 33, कुछ लोगों ने दिया G। तो आपको G लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ओपन रखेंगे और कल को और भी डेटा जब राहुल इसमें डालेगा तो पिक कर लेगा, क्योंकि आपने G को ओपन रखा है। अगर G33 कर देंगे ना तो बस 33 तक डेटा लेगा, 33 रो तक ही डेटा लेगा। तो आप क्या करेंगे? यहां पर आएंगे और इसे क्या बोलेंगे? A2 से लेकर डेटा कहां तक लेना है। बीच में जब भी रेंज लेते हैं तो क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। 2 डॉट होता है ना, 2 डॉट, ये कहां होता है? एल की के जस्ट राइट साइड में। एल फॉर लॉन्ग, उसके राइट साइड में जो की होती है, आप उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा आपका कॉलन आ गया है। और सेमी कॉलन कौन सा होता है? डॉट और उसके नीचे कॉमा होता है, वो बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो वो आ जाएगा। राइट, तो आप यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। अब आपको क्या करना है? कहां तक डेटा लेना है? जी तक लेना है। तो आपने ये काम कर दिया है पूरा। तो आप क्या करें? अब इसे इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दीजिए? खोला था, कहां पर वापस से खोला है? यहां पर ओपन किया ना, वापस से इसको इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, एंटर करिए तो क्या करेगा? आपको डेटा यहां ला देगा। जनरली क्या होता है, या अलाउ एक्सेस का बटन आता है। क्या आता है? अलाउ एक्सेस का बटन आता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा यहाँ आ जाएगा, अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो। हमने राहुल का रिपोर्टिंग देखिए यहाँ लेकर आ गए। अब पंकज का रिपोर्टिंग भी लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? पंकज की रिपोर्टिंग में भी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आपको बार बार इस शीट में जाकर देखना पड़ेगा। नहीं, आपको यही आना है और अब एक बार लाइफ में फॉर्मूला सेट करना, इक्वल टू क्या लगाना है? इंपोर्ट रेंज लगाना है और इसके बाद सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया और पंकज की शीट में जाएंगे और उसका डेटा ले लेंगे। और क्या लेना है? यूआरएल लेना है। यूआरएल आपने कॉपी किया, यहाँ पर आ गए हैं और पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। डन। अब इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? बंद भी कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? दो आइटम के बीच में कॉमा लगाना होता है, तो कॉमा लगा दीजिए। राइट, अब आप क्या करेंगे? ठीक जैसे राहुल का डेटा लेकर आए थे, पंकज का डेटा लेना है ना, तो आप क्या करेंगे? इसमें अब यहां पर क्या करना है? आपको पंकज का नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि ये डबल क्लिक करके सेलेक्ट तो किया, कंट्रोल सी दबा दीजिए, कॉपी करना है। फिर क्या करना है? यहां पर आकर इन्वर्टेड कॉमा शुरू करना है, पेस्ट कर देना है। आपको कैसे याद रखना है? जहां पर भी कोई टेक्स्ट होता है ना, वहां उसको, इसको एक्सेल को या गूगल शीट को कैसे पता लगता है टेक्स्ट है बीच में? जब आप इन्वर्टेड कॉमा डाल देते तो इसे समझ में आता है बीच में कोई टेक्स्ट है। आप पंकज डाल रहे हैं, यहां पर देखिए आपने यूआरएल डाला, वो भी एक टेक्स्ट है। राइट, तो आपने क्या किया? ये लिया। अब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया भाई यूआरएल है और इसमें एक से ज्यादा शीट हुई, पंकज के अलावा मान लीजिए मास्टर शीट हुई या सेल्स एमआईएस, कुछ भी और शीट हुई, तो इसको बताना है पंकज में जाना है। अब पंकज नाम तो सेलेक्ट कर लिया, अब उसके अंदर एंट्री लेना है तो क्या लगाने का है? एक्सक्लेमेशन मार्क हमने लगा दिया। राइट, प्लस अब क्या बोलना है? डेटा कहां से कहां तक लेना है। अगर आपको याद हो तो हमने राहुल में कहां से कहां तक लिया था? A2 से लेकर कहां तक लिया था? G तक लिया था या G96 तक लिया था? G तक लिया था। तो हम क्या करेंगे? इसको बोलेंगे हमें डेटा कहां तक लेना है? कहां तक लेना है? A2 से लेकर और कहां तक लेना है? G तक लेना है। और अगेन क्या कर देंगे? एंटर दबा देंगे। राइट, और इन्वर्टेड कॉमा लास्ट वाला अपने आप लगा लेगा। तो ये देखिएगा पंकज का डेटा भी आ गया है, राहुल का डेटा भी आ गया है यहाँ पर। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर राहुल यहाँ और भी कुछ काम करता है, मान लीजिए राहुल ने यहाँ लिखा एग्जाम्पल दीपांशु लिखा, राइट,
या एग्जाम्पल के लिए सपोर्ट वर्ड लिखा, SUPPORT सपोर्ट लिखा, तो चेक करते हैं यहाँ पर क्या नीचे डेटा आ रहा है, ये देखिएगा वर्ड आ गया है। ठीक इसी तरीके से पंकज का भी जो डेटा होगा उसमें आप कुछ लिखेंगे वो भी आ जाएगा। तो अभी के लिए इसे डिलीट करते हैं, राइट, क्योंकि हेडिंग्स और कुछ है, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी डेटा देखे ना, देखिएगा नीचे जा रहे हैं तो हेडिंग ऊपर जा रहा है, तो हमेशा क्या करें, इसको डेटा को ऐसे ले लीजिए, क्या कर दीजिए, ये फ्रीज पेंस होता है, फ्रीज पेंस, इसको यहाँ ले लीजिए। इससे क्या होगा, नीचे भी जाएंगे तो हेडिंग हमेशा रहेगा। ठीक इसी तरीके से हर जगह ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सेंट्रल रिपोर्टिंग में गए, पंकज का भी रिपोर्टिंग आ गया है, रश्मि की रिपोर्टिंग में जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंपोर्ट आर लिखा, इंपोर्ट रेंज, आप यहाँ प्रेस भी कर सकते हैं, यहाँ टैब दबा दीजिएगा तो फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करेंगे। स्प्रेडशीट का यूआरएल क्या करना है, आपको ये ले लेना है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा यूआरएल नहीं लेना है तो गूगल शीट का यूआरएल लेने की जगह आप इसका जो हर फाइल का आईडी होता है, गूगल डॉक्स में भी होता है, शीट में भी होता है, स्लाइड में भी होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आईडी भी ले सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं, डी के बाद और एडिट से पहले तक दोनों जो स्लैश है उनके बीच का जो डेटा है वो आईडी होता है। यूआरएल अगर आपको नहीं लेना है तो आप आईडी भी ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे और क्या करना है, इन्वर्टेड बंद कर देना है, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप चाहते हैं मैं यूआरएल ही लूं तो आप ये यूआरएल भी ले सकते हैं, राइट। आप चाहते हैं पूरा यूआरएल लेना तो ये भी आप ले सकते हैं, राइट। पर जरूर से करके देखिएगा आईडी वाला, जिससे आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी आए। अब आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे और इन्वर्टेड कॉमा वापस से शुरू कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको बोलना है भाई रश्मि का जो डेटा है ना, रश्मि की फाइल में रश्मि वाले जो शीट है उसका डेटा लाना है, उसका नाम पेस्ट कर दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है क्योंकि उसमें एंट्री लेना है। डेटा कहाँ से कहाँ तक लेना है, A2 से लेकर और कहाँ तक लेना है, अगेन G तक डेटा लेना है। अब आपको क्या कर देना है, आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा हाथ से लगा दीजिए और ब्रैकेट भी लगा दीजिए। अगर दोनों नहीं लगाएंगे और आप एंटर भी कर देंगे ना तो भी ये पिक कर लेगा, अपने आप लगा देगा। ये देखिएगा डेटा आ गया है। अब राहुल का डेटा आ गया है, पंकज का आ गया, रश्मि का आ गया। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके राहुल का अलग डेटा देखना है, पंकज का अलग डेटा देखना है, यहाँ पर रश्मि का अलग देखना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप सबकी रिपोर्टिंग सेंट्रली एक जगह चाहते हैं, रश्मि का हो चाहे पंकज का हो चाहे राहुल का हो, सारा डेटा एक जगह चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ देखिएगा मैंने सेंट्रली रिपोर्टिंग एक लिया है कॉलम, क्या लिया है, सेंट्रल रिपोर्टिंग। आप क्या कर दीजिए, इसे हम क्या करते हैं, इसमें स्पेस थोड़ा सा ब्रॉड ले लेते हैं कॉलम को और क्या करते हैं, सेंट्रल रिपोर्टिंग में तीनों का डेटा लेकर आ जाते हैं, जिससे कि आप इनको हाइड कर दें और सेंट्रल रिपोर्टिंग से आपका पूरा काम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंटली देखिएगा बिकॉज थोड़ा बहुत टिपिकल है बट आसान शब्दों में मैं आपके सामने इसे सिखाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं कहां से शुरू होता है, इक्वल टू से। अब आपको क्या करना है, करली ब्रैकेट ले लेना है, करली ब्रैकेट ले लिया, करली कौन सा, ऐसे वाला करली ब्रैकेट ले लिया, शुरू किया। अब आपको क्या करना है, तीनों शीट का जो डेटा है यानी कि राहुल रिपोर्टिंग है, आप क्या करेंगे, राहुल रिपोर्टिंग में जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और इसे कहां से डेटा लेंगे, A2 से लेकर यहां से क्या लेना है, A3 से लेना है। A2 वाला जो आपका जो रो है ना, 2 नंबर का रो, उसका तो हेडिंग हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हेडिंग बार बार नहीं लेंगे, A3 से लेकर डेटा लेंगे और आपको कहां तक लेना है, यहां तक डेटा सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां तक जब डेटा सेलेक्ट किया तो डेटा कहां तक आएगा, G33 तक, बट डेटा और भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा यहां पर जब भी लेंगे तो आपने ये सेलेक्ट तो कर लिया है बट आप इसमें भूलिएगा मत, इसे G लीजिएगा नहीं तो क्लोज हो जाएगा। यानी कि G33 के नीचे और डेटा अगर आप कल को आएगा ना तो कैच नहीं कर पाएगा, तो आप ओपन रखेंगे, G रखेंगे, इसका मतलब नीचे कितना भी डेटा आएगा ये कैच कर लेगा। आपने ये किया। अब आपको क्या लगाना है बीच में, ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। अब आप नेक्स्ट बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा आपको लेना है, सेंट्रल रिपोर्टिंग में जाएंगे और आप क्या बोलेंगे, इसे यहां पर आपको कौन सा लगाना है, नीचे वाला सेमी कॉलन, डॉट और उसके नीचे कॉमा। अगर आपने गलती से कॉलन लगा दे देखिएगा तो ब्लैक हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला में रेंज की तरह काम नहीं करेगा। क्या करना है, बिना शिफ्ट के प्रेस करना है, सेमी कॉलन, डॉट और उसके नीचे कॉमा वाला ऑप्शन, राइट। आपने ये कर दिया। अब आपको राहुल के बाद किसका चाहिए, पंकज का रिपोर्टिंग चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहां जाएंगे और आप ठीक उसी तरीके से A3, राइट, पंकज में भी जाएंगे और इसमें आप डेटा क्या लेंगे, यहां इसे कर देंगे
A3 आपने ये ले लिया। A3 लेने के बाद कहां तक डेटा लेना है, इसे बीच में जो लेते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, इसे कौन सा लेंगे, कॉलन लेंगे हमेशा, यहाँ पर रेंज के लिए कॉलन लेंगे, राइट। और क्या दबा देंगे, जी दबा देंगे, क्योंकि इसमें भी वही डेटा है। जैसे सेलेक्ट करेंगे देखिएगा पूरा रेंज दिखा रहा है। अब नीचे चलेंगे तो ये पूरा ले रहा है नीचे तक जितना भी डेटा आएगा। अगर आप 33 या जहां तक डेटा है 96 तक वहां तक लेते तो क्या होता, केवल वहीं तक ही डेटा लेता। जी ले लिया आपने। अब क्या लगाएंगे बीच में, अगेन क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। अगर मैं कॉलन लगा दूंगा देखिएगा तो क्या होगा, ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, कलरफुल नहीं आ रहा है, यानी कि रेंज के रूप में नहीं लेगा। तो आप क्या करेंगे, सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद रश्मि को क्यों छोड़ना है, रश्मि का रिपोर्टिंग भी तो लेना है। तो रश्मि की रिपोर्टिंग में आएंगे और इसको क्या बोलेंगे, हमें इसको बोलना है कि भाई हमें क्या लेना है। ये देखिएगा आप यहाँ पर इसे ले सकते हैं, यहाँ ले लीजिए और इसे क्या बोल दीजिए, A3 से लेना है। एक गलती मत कीजिएगा, A3 से G, A3 से G और A3 से G लेना है। B ले लिया तो A वाला कॉलम रह जाएगा। तो A3 से लेना है और कहां तक लेना है, यहाँ पर हमेशा रेंज के बीच में जो लेंगे ना, A3 से कहां तक लेना है, वो कॉलन लेना है, शिफ्ट के साथ दबाना है, 2 डॉट, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिएगा आपने ये लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, A3 से G तक लेना है। ये लिया आपने, कलरफुल आ रहा है, इसका मतलब सही से काम कर रहा है, रेंज लेकर चल रहा है। तो इसने भी ये देखिएगा पूरा डॉटेड ले लिया, जैसे दिवाली पर लाइट्स होती है ना, वैसे डॉटेड ले लिया है आपने, ये किया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, आपने एक बार एंटर करके देखिएगा तो एरर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो लगाना है, क्योंकि आपने कोई फॉर्मूला आगे नहीं लिया था, केवल इन्वर्टेड कॉमा लिया था, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहां पर करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, राइट, करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिएगा क्या हुआ, राहुल का जो रिपोर्टिंग का डेटा है वो भी आ गया। राहुल के नीचे क्या लिखा हुआ है, दीपांशु लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसे आप कैच कर पाए। फिर आप नीचे चलते हैं, ये राहुल का आ गया। बीच में जो स्पेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप सोचेंगे डेटा आया ही नहीं। नीचे आकर देखेंगे तो आप पाएंगे इसके बाद अब नेक्स्ट डेटा किसका आ रहा है, पंकज का आ रहा है। और पंकज में भी हमने जी लिया था पूरा, तो नीचे ये ब्लैंक जो है ना पंकज के, यहाँ पर ये ब्लैंक जो है वो उसको पिक कर रहा है। फिर रश्मि का भी डेटा आएगा, ये देखिएगा रश्मि का भी डेटा लिया और ब्लैंक आ रहा है। अब आपको ऐसा क्या करना है कि ब्लैंक आना बंद हो जाए। यहाँ पर ब्लैंक है, इसका मतलब क्या है, इस कॉलम में क्या है, जीरो है, कोई भी डेटा नहीं है, इन किसी भी कॉलम में कोई डेटा नहीं। तो आप क्या एक लगा सकते हैं, अगर इसे बोल दें वो डेटा पिक कर लो तीनों में से जहां पर की क्या हो रहा है, व्हाट, कि जहां पर यहां पर कोई भी नल नहीं है, कॉलम 1 इज नॉट नल, यानी कि कॉलम 1 मतलब ए नंबर का कॉलम है उसमें नल नहीं है, यानी कि वो डेटा ले लो जहां पर कुछ डेटा, वो रो ले लो, वो कॉलम ले लो जहां पर कुछ डेटा अवेलेबल है, वो मत लेना है जहां पर ब्लैंक है। तो अब क्या करेंगे, इसी में फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करेंगे और एक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी का काम क्या होता है, आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कॉलम के बेस पर डेटा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाम लिखेंगे क्वेरी। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई क्वेरी है क्या आपकी, कोई क्वेश्चन है क्या, तो क्वेरी यहाँ लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, एक आपको ब्रैकेट लगाना है, नॉर्मल ब्रैकेट लगाना है, जो 9 नंबर की होती है ना कीबोर्ड में, उसके ऊपर जो ब्रैकेट होता है वो लेना है। अब आपने जब ब्रैकेट शुरू करना है तो यहाँ क्या लगाना है, आपको कॉमा लगाना है, क्योंकि 2 आइटम के बीच का काम है, राइट। आपने कॉमा लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनेगा, आपको बोलना है सेलेक्ट वेयर स्टार। आपको क्या करना है, स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल, पूरा डेटा लेना है, सेलेक्ट ऑल, एक कॉलम नहीं लेना है। सेलेक्ट वो बोल सकते थे ए लेना है, डी लेना है, एफ लेना है, हमें तो सारे कॉलम लेने हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट के बाद स्टार लगाना है, सेलेक्ट ऑल वेयर कॉलम 1, कॉलम 1 मतलब जो ए कॉलम है, कॉलम 1 इज नॉट नल। नल मतलब क्या हुआ, जीरो ना हो, जहां पर कोई डेटा ना हो वो नहीं लेना, वही लेना है जहां पर डेटा अवेलेबल हो, राइट। सो अब देखिएगा आप क्या करेंगे, आप इसे ध्यान से स्टडी करें। हमने एक क्वेरी लगाया, पहले तो ये डेटा ले लिया बट उसके बीच में स्पेस आ रहा था। अब क्या करना है, क्वेरी लगाया, नॉर्मल ब्रैकेट लगाया और कॉमा लगाया, क्योंकि 2 आइटम है। अब एक गलती आप देखिएगा भूल रहे हैं, यहाँ पर क्या, एक इन्वर्टेड कॉमा भी लगाना है। क्यों, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है, रेंज है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा। यहाँ क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। कहां तक लगाएंगे, यहां तक लगाएंगे कि भाई टेक्स्ट है, हम बोल रहे हैं सेलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, वेयर कॉलम 1 इज नॉट नल। आपने ये कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है
और जीरो लिखना है। जीरो का मतलब क्या है, हम हेडिंग नहीं ले रहे क्योंकि हेडिंग तो पहले से हमने डाल दिया, ऊपर हेडिंग पहले से डाल दिया, तो जीरो लगाएंगे। अगर हेडिंग चाहिए तो आप क्या करते, जो हमने कस्टमर, सेल्स, सिटीज, कंट्री, ऑर्डर डेट, ये सब लिखा है ना, इसको लिखते नहीं और सीधे ऊपर यानी कि A2 में लगाते और यहाँ पर जीरो की जगह 1 कर देते ना, तो ये हेडिंग भी ले लेता, राइट। तो आपको क्या करना है, बट फिर तीनों जगह हेडिंग ले लेता, वो गलत हो जाएगा। एक ही हेडिंग लीजिएगा और फिर तीनों का डेटा आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो लिखा और नॉर्मल ब्रैकेट जो शुरू किया था उसको बंद भी करना है। करली ब्रैकेट शुरू किया था, खत्म तो कर दिया आपने, नॉर्मल ब्रैकेट को आप क्या कर दीजिए, बंद भी कर दीजिए। नहीं भी करेंगे, एंटर करेंगे तो ले लेगा। एंटर किया आपने, आप देखिएगा क्या डिफरेंस आया। अब पूरा डेटा ना आप देखिएगा, नीचे पूरा डेटा आपका एक के नीचे एक आ गया है, कोई स्पेस नहीं है। रश्मि का आ गया है, पंकज का आ गया, राहुल का आ गया है। अब आप क्या करेंगे, यहां पर आकर कोई डेटा ऐड करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, ये राहुल की शीट है, ये पंकज की शीट है, ये रश्मि की शीट है। आपने क्या किया, राहुल के यहां पर आकर ना आपने इस डेटा को, मैं कोई डेटा लेता हूं जिसे आपको समझा पाऊं, ये देखिएगा डेटा लिया और यहां हमने क्या लिख दिया, मान लीजिए हमने लिखा यहां पर आई एम एक्सपर्ट, राइट। पंकज की शीट में क्या लिया, एक लास्ट का कोई डेटा लिया और उसे क्या लिख दिया, हमने लिख दिया आई एम प्रो, राइट। और रश्मि की शीट में आए और हमने क्या लिया, मैं डेटा क्या कर रहा हूं, एक डेटा एडिशनल ले रहा हूं जिससे आपको ये भी पता कर पाऊं कि हमने लिमिटेशन जी जी लिया था, यानी कि पूरा जी, जिससे और नीचे डेटा है वो भी ले ले। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, आई एम एक्सीलेंट मास्टर, मान लीजिए ये डाल दिया, राइट। अब आप क्या करेंगे, जब सेंट्रल रिपोर्टिंग में देखेंगे तो आप पाएंगे आई एम एक्सपर्ट, राहुल के नीचे क्या था, आई एम एक्सपर्ट, ये वाला डेटा आ गया। आप देख रहे हैं, मैं इसे येलो मार्क कर देता हूँ, राइट। आप देख रहे हैं, बोल्ड भी कर दिया। अब हम चलते हैं नीचे, तो पंकज का डेटा देखें तो यहाँ पर देखिएगा हमें पंकज के डेटा में मिलेगा क्या, आई एम प्रो। तो ये वाला डेटा पंकज का भी पिक कर रहा है और बीच में स्पेस नहीं ले रहा है, देख रहे हैं। फिर तीसरा आपका आ गया क्या, रश्मि का डेटा, तो देखिएगा रश्मि का आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से, दो फॉर्मूला यूज किया, इंपोर्ट रेंज से पहले एक एक का डेटा लेकर आए, अगर आपको सेंट्रली देखना है एक एक पर्सन का, सेंट्रल रिपोर्टिंग यानी कि तीनों का एक के नीचे एक डेटा चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हैं, राइट। सो आप अब क्या कर सकते हैं, इन शीट को हाइड भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल हाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और रश्मि को भी हाइड कर सकते हैं। और आपको केवल क्या देखना है, सेंट्रल रिपोर्टिंग देखना है। इसको क्या कर दीजिए, आप इसे बोल्ड कर दीजिए, कलर आप ये ले लीजिए और सेंट्रलाइज कर दीजिए, राइट। पूरे डेटा में आप क्या कर दीजिए, नीचे तक बॉर्डर लगा दीजिए, राइट। ये आपने कर दिया। प्लस आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अगर आपको चाहिए कि पूरे डेटा में फॉर्मेटिंग कैसी हो जाए, कंडीशन फॉर्मेटिंग के नीचे देखिएगा ऑल्टरनेट कलरिंग, आप इसे बता दीजिए। मान लीजिए आप चाहते हैं इस तरीके से डेटा है, जो भी आपको चाहिए, जो भी जिस फॉर्म में चाहिए आप वो फॉर्म में डेटा ले सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? तो हमने ये कर दिया, डन कर दिया। और अब देखते हैं ये डेटा आपका ऐसे बन के रेडी है, पूरी रिपोर्टिंग यहाँ आ रही है। तो देखिएगा राहुल का, रश्मि का, पंकज का, तीनों का डेटा आ रहा है। इसके बाद आपको कुछ भी इससे और फर्दर MIS या समरी रिपोर्ट या गूगल डेटा स्टूडियो पे डैशबोर्ड बनाना है, आप बना सकते हैं, राइट। सो हमने देखा कैसे आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रली सारी टीम की ट्रैकिंग कर सकते हैं। प्लस एक और चीज आपको बता दूं, इसे और कहां कहां बिजनेस में यूज ले सकते हैं, तो मैं आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आप कहां कहां पर और इसे काम में ले सकते हैं। सो लेट मी गो थ्रू माय व्हाइट बोर्ड, या सो मैं आपको व्हाइट बोर्ड दिखाता हूं और ये देखिएगा, लेट मी शेयर एवरीथिंग। सो यहाँ देखिएगा आप क्या कहां कहां और काम में ले सकते हैं, वो आपको देखना जरूरी है। पहला, आपने जैसे रिपोर्टिंग सेंट्रली चाहिए, वहां पर इसे देख सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाया, इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज मतलब कहीं से इंपोर्ट करके डेटा ला रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना। फिर उसके बाद क्वेरी लगा दिया, क्वेरी फॉर्मूला, राइट। और उसे क्या किया, सबकी रिपोर्टिंग के लिए एक ही शीट खोलना पड़ेगा, राइट। और एक टीम मेंबर दूसरे का काम नहीं देख सकता। दूसरा हमने क्या करना है, इसके अलावा आप कहां और काम में ले सकते हैं। मान लीजिए आपका प्राइस लिस्ट है, आप चाहते हैं आपके टीम मेंबर को जो सीरियल नंबर है, आपने कोई शीट बनाई, प्रोडक्ट का नेम है, फिर और क्या है, मान लीजिए बेस प्राइस है, बेस प्राइस है, फिर आपका क्या है, मार्जिन है, या एग्जांपल के लिए आप बोल दीजिए मार्जिन
परसेंटेज है, फिर आपका एक्चुअल में मार्जिन आया, फिर क्या आ गया फाइनल वाला सेल्स प्राइस आया। आप क्या चाहते हैं, आपके टीम मेंबर को क्या दिखाई देना चाहिए? आपके टीम मेंबर को केवल सीरियल नंबर दिखे, आपको प्रोडक्ट का नेम दिखे, कोई डिस्क्रिप्शन हो वो दिख जाए, बेस प्राइस ना दिखे, कॉस्टिंग मार्जिन ना दिखे, केवल और केवल सेल्स प्राइस दिखाई दे, क्योंकि उसको तो कस्टमर को सेल करना है, राइट? तो केवल सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन और सेल्स प्राइस ही आप अपनी टीम को रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हो। और जब भी आप किसी भी कॉस्टिंग में चेंज करें, प्राइस मार्जिन में कहीं पर भी चेंजेस करें, सीधे सेल्स प्राइस में चेंज आ जाए और टीम को केवल क्या दिखाई दे, फाइनल प्राइस, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो मार्जिन से वो टीम को ना पता लगे, हर किसी को पता ना लगे। तो आप वहां पर भी इस इंपोर्ट रेंज फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और इस तरीके से सेंट्रली आप जो डेटा रिफ्लेक्ट करवाना है वो कर सकते हैं। और आने वाले किसी वीडियो में हम ये भी देखेंगे कैसे आप उनसे भी बच सकते हैं जो लोग इंपोर्ट रेंज से गलत यूज कर लेते हैं। आपके टीम मेंबर क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट रेंज का जो शीट का यूआरएल है ना, यानी कि जो यूआरएल आप डालते हैं ना शीट का, उसको लेकर पूरी शीट का एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि पूरी शीट में और भी जो डेटा है वो पूरा कैप्चर कर सकते हैं। बेस प्राइस, मार्जिन लिस्ट, वो मार्जिन प्राइस सब ले सकते हैं। तो उसको भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो उन इंटेलिजेंस को जो आपकी टीम में है और जो गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कैसे उसे भी सही डायरेक्शन में यूज ले सकते हैं। सो आप मुझे बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जिससे कि आपकी पूरी टीम की सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग आ रही है, टीम एक दूसरे का नहीं देख पा रही, आप सबका दिख पा रहे हैं काम, राइट? आप इसे कहाँ कहाँ बिजनेस में यूज लेने वाले हैं, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे जरूर से आप कमेंट में डालकर बताइएगा कि आप इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। और ऐसे वीडियो आपको मैं रेगुलर लाता रहूंगा। दीपांशु विजय, इंडियाज लीडिंग बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, सीएमए भी हूँ, राइट? एंड आई वर्क फॉर स्पेशली एसएमई बिजनेस ओनर्स ग्रोथ इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी वीडियोस आप तक मैं रेगुलर लेकर आता हूं। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।